ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। सेना की एक बार फिर पाकिस्तान में बड़ी स्ट्राइक हुई है। आतंकी इस्माइल शाहबख्श को मार गिराया गया है। बहुत बड़ी खबर, जैश अल बदल के ठिकानों पर हमला किया गया है। क्विकली, अगर ईरान के मोटिव्स को हम जानना चाहें, जब आप घेरे में होते हैं तो आपको तो अपने दुश्मनान को कम करना चाहिए, फ्रिक्शन को कम करना चाहिए ताकि आप तवज्जो मबजूल कर पाए एक फ्रंट के ऊपर। ईरान फ्रंट एक्सपैंड क्यों कर रहा है? व्हाट्स योर टेक? ईरान ने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा है। इंटरनेशनल मीडिया और खास करके भारतीय मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश कर रही है और चल रही है, और खबर वो ये है कि ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सरहद के अंदर घुसकर एक ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में एक जैश अल अदल नामी जो दहशतगर्द तंजीम है, सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का जो सूबा है वहाँ से ऑपरेट करती है, उसके एक अहम कमांडर को मार दिया गया है। ईरान को मसला ये था कि उसका ग्रुप जैश अल अदल का ग्रुप है सुन्नी। ईरान के अंदर शिया ग्रुप हमेशा हुकूमत में रहा है और शिया ग्रुप ही जो है वो कामयाब रहा है, और ईरान एज अ कंट्री वो शिया मसलक से उनका ताल्लुक रहा है हमेशा से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान में फिर से मिसाइल मारा है और जैश अल अदल के एक कमांडर को मार गिराया है। मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और अब फिर से मिसाइल मारा है। तो इस खबर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। जो अपना है वो अपना है, भले वो मुसलमान हो भले वो हिंदू हो। यार ऐसे रिश्ते जो तुम लोग ये जो नारेबाजी करते हो ना, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अब ईरान ने बम तैयार किए थे इजराइल के लिए। रिजवान अहमद ने बताया था कि इसकी अम्मा ने इसे दूध नहीं पिलाया है कि ये इजराइल पर बम मार। इजराइल तो अभी 10-15% ताकत इस्तेमाल कर रहा है, पर भाई ने देखो तुम्हारे बोल दिया था कि किसी में हिम्मत नहीं है जो वहां जाके गड़बड़ करते। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या तेल लेने। हमास पैलेस्तीन गया तेल लेने। इन मिसाइलों को यूं मोड़ दो और अपने ही सुन्नी भाइयों पर चला दो। कहीं ना कहीं तो चलने चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो भौकाल बनना चाहिए। तो सबसे आसान कौन? सबसे आसान अपना पड़ोसी मुल्क सबसे ये कहता है कि देखो बहुत अंजाम झेलना पड़ेगा, देखो तुमने हमारे साथ ये, देखो तुमने हमारे साथ ये कर दिया है, और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते रहते हैं। दूसरे मोहल्ले में गया, गली के कुत्ते जैसा इसकी हालत हो गई है। और गंभीर मामले में मुसलमान भाइयों, यार मुसलमान भाइयों आपने रीलें बनानी बंद कर दी हमास और प्रेस्टीन को लेके। क्या वाकई ईरान ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर कोई हमला किया है, और इसके हवाले से क्या कोई सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक हुई है? इसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ख़बर है क्या बुनियादी तौर पर? ख़बर जो बेशतर अगर आप देखें ख़ुद भी सर्च करके गूगल के ऊपर, तो ये आपको किसी पाकिस्तानी मीडिया किसी ईरानी मीडिया के ऊपर ये ख़बर नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो बेशतर इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं उसके ऊपर आपको वेबसाइट के ऊपर एक ख़बर नज़र आएगी कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हुए जैश अल अदल का जो एक अहम कमांडर है, जिसका वो नाम बता रहे हैं इस्माइल शाहबख्श, उसको मार दिया है। पाकिस्तान का मीडिया ये ब्लेम कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि भाई ये सब कुछ इंडिया की जानिब से करवाया गया है, इंडिया ने ईरान के रास्ते से सब कुछ करवाया। क्या आपको लगता है कि सारी सिचुएशन कार्रवाइयों के पीछे इंडिया है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कड़ी जो है ना वो इंडिया से मिलती है, और इंडिया जो है ना वो अमेरिका के शह पे जो है ना ये सब सारी कार्रवाइयाँ, और पहले भी करवाता रहा और अब भी जो है ना उसी का ही जो है ना 90% उसी का ही हाथ है। इस तरह से तो हम ये मान लेते हैं, या हमें ये मान लेना चाहिए कि इंडिया इतना पावरफुल है कि वो ईरान को कहे और ईरान मुस्लिम कंट्री मुसलमानों पे अटैक करना शुरू कर दे। क्या इंडिया में इतनी ताकत है कि वो ईरान के रास्ते सब कुछ करवा देंगे, या फिर अफगानिस्तान के रास्ते सब कुछ करवा देंगे, या फिर दुबई के रास्ते सब कुछ करवा दे? नहीं, इंडिया में तो इतनी ताकत नहीं है, लेकिन इंडिया क्योंकि सहारा ले रहा है अमेरिका का, अमेरिका उनको जो है ना यूज़ कर रहा है, इस वजह से ये गेम हो रहा है सारा। हम इस चीज़ से कैसे निकलेंगे? अफगान वॉर में आपको भी पता है हमारे साथ कितना बुरा हुआ था, हमने कितने ज़्यादा क्राइसिस का सामना किया था। अगर ये इन्वॉल्वमेंट हमारी आज भी अगर आ गई, या हम उनके शिकंजे में आ गए, तो क्या इकोनॉमी ज़्यादा बदतर हो जाएगी? अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हो। लेकिन ये कि जो एक फ्रेम जो बनाया गया है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान जो है ना कमज़ोर हो, और इसराइल और अमेरिका की बातों में जो है ना वो यस में यस मिलाए। और
इंडिया पाकिस्तान के लिए बुरा क्यों किया जाता है? सोचने वाली बात है ना। मुस्लिम कंट्री तो 57 है, सिर्फ उसमें पाकिस्तान के लिए हमेशा बुराई क्यों? हर तरफ से पाकिस्तान के लिए हमेशा बुराई क्यों नजर आती है? बाकी कंट्रीज के लिए क्यों नहीं? कभी कहाँ पे भी मुसलमान को नहीं मारा, अमेरिका मुसलमानों पे नहीं जुल्म करा, अमेरिका इंडिया पे नहीं कर रहा भाई, वहाँ पे हमसे ज्यादा मुसलमान है, वहाँ पे नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तानी क्यों? देखिए, जहाँ तक मैं इस गेम को समझ रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो है ना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम कंट्रीज़ में पाकिस्तान जो है ना वो एक ऐसा ख़ित्ता है जिससे हर जगह जो है ना वो एक खुशहाली की लहर दौड़ रही है। खुसूसन सी पैक, गवादर में जो सी पैक है उससे जो है ना वो आने वाले वक्तों में आप ये बहुत ज़्यादा 6 महीने के अंदर आप देख लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी खुशहाली आने वाली है कि लोग जो है ना जो बाहर के जो सेटल हो गए ना वो आने पे मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान में जो है ना हमें कोई ऐसा बिजनेस दे दें या हमें कोई अच्छी जगह दे दें रहने के लिए। पाकिस्तान में रहने के लिए जगह जो है ना वो ढूंढेंगे। क्या हुआ? पहले तो बड़ी रीलें बनाते थे, हैं? पेप्सी की बोतलें पटक रहे हैं पेप्सी पहले खरीद के ला रहे हैं, फिर उसे बहा रहे हैं, और देखो तुम्हारा भाई हंसता था, अब तुम लोगों ने रीलें बनानी छोड़ दी यार। ये 2 काम किए थे, एक रीलें बनाई थी, एक इजराइल को कोसा था, और एक रिजवान अहमद पर रील बनाई थी कि कोई बच्ची आकर रिजवान अहमद के सर पे जूते मार रही है। तो भैया मैंने कहा था कि ये रीलें बनाना तुम्हारा काम है। यहां तुम रीलें बना रहे हो कि कोई बच्ची रिजवान अहमद के सर पे जूता मार रही है, वहां पे इजराइल अभी तक फलस्तीन बच्चियों के ऊपर बम मार रहा है। तुम भूल गए, तुम कहीं और बिजी हो गए, लेकिन उसने बम मारने नहीं बंद करे। 25,000 का आंकड़ा पार कर दिया है, मालूम है तुम लोगों को? 25,000 का, और कोई भी मदद को आगे नहीं आया। और जो रिजवान अहमद कहता था कि ईरान ने ये सारी फलस्तीन से जो मोहब्बत दिखाई थी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए नहीं दिखाई थी, ये उसने दिखाई थी सुन्नी वर्ल्ड को इजराइल से बढ़ाने के लिए। जब उसको लगा कि यार दाल गल नहीं रही है, ये कमबख्त मान नहीं रहे हैं, इजराइल का कुछ कर नहीं रहे हैं, इतने में आईसिस आ गया। आईसिस ने उस दिन 15 दिन पहले जो इनके जनरल मारे गए थे इराक में, जिनके ऊपर बम दागा गया था, तो बम दगने की उनकी 3rd एनिवर्सरी बनाई जा रही थी, उसमें आईसिस ने आकर 105 निपटा दिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कर दिया। तो ईरान बेचारा गया बौखला, उसने कहा यहूदियों को तो बाद में देखूंगा यहूदी मेरे कौन से दुश्मन है? मेरे दुश्मन तो सुन्नी है माशाल्लाह। 1400 साल से हम ये लड़ाई लड़ना है, इंशाल्लाह क़यामत तक लड़ेंगे। इस लड़ाई को तुम थोड़ी भूल सकते हैं। सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान की आपस की रंजिश 1400 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो भैया उसने कहा दे दनादन दन, और 11 बम मार दिए कल इराक पे मारे, परसों सीरिया पे मारे, और साहब भाई लोग तुम लोग कह रहे थे कि ये सारे बम तैयार करे जा रहे हैं इजराइल के लिए, और सिर्फ एक तुम्हारा भाई कह रहा था कि ना 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 वहां नहीं पड़ेंगे बम, ये आपस में पड़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान बन गया है तबला। क्या बन गया है? तबला। जिसको जब मन करता है वो ठोक के चला जाता है। कभी ईरान ठोक के चला जाता है, कभी अफगानिस्तान ठोक के चला जाता है, तो कभी भारत ठोक के चला जाता है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।